इसलिए ऐसा संविधान बन रहा है, जिससे कि ये कलयुग है ना, आक्षेप तभी आएगा। इंद्र के दरबार में सराय नाच रही हैं और जो बंसी के स्वर उनके काने पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती है और दौड़ दौड़ करके विमानों में बैठ करके देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं। कौन बजा रहा बंसी, कहाँ बज रही बंसी, सब दौड़ दौड़ करके आ जाते हैं। व्योमयान वनिता सहसेथैर विस्मिता सदुपधार्य शलज्जा काम मार्गणा समर्पित चित्ता कस्मलम ययुरपस्त्रितनेभ्यः। अभी तक तो बंसी की तान पर मोहित थीं, पर जब देवांगनाएं बंसी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे से होश भी उड़ जाते हैं। कन्हैया की बाकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रह जाता है कि हमारे वस्त्रों किधर जा रहे हैं। देह की सुध बुध भूल जाती हैं। एक गोपी बोली, सखी स्वर का मर जानने वाला यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्यों नहीं, क्योंकि संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया जो है बंसी के स्वर को, वह चमत्कार तो देखो कि कितने ही बड़े संगीतज्ञ हों ना हो, बन के पशु तक मोहित हो जाते हैं। इन मृगों को देखो, गायों को देखो, बछड़ों को देखो, और कन्हैया की जब बंसी बजती है तो सब गायें खान खड़े करके शांत खड़ी हो जाती हैं और सुनने लग जाती हैं। जो घास मुंह में है वो दबा लेती हैं। दंत दष्ट कबलाधित कर्णा, कान खड़े हैं, घास मुंह में दबी है पर चबा नहीं पा रही है। ये क्या है, निगल नहीं पा रही हैं, उगल नहीं पा रहे हैं। मानो ऐसे लगता है कि जैसे कान के प्यालों में कृष्ण का वह बेणुरो भर भर करके पी रही हो। बंसी का वह स्वर रूपी अमृत कान के प्याले से संभाल संभाल करके खूब पी रही है। भाई कोई चरणामृत दे, विचार करो तो दोना संभाल के लिया जाता है, हाथ संभाल के लिया जाता है कि चरणामृत कहीं गिर ना जाए, एक बूंद भी टपक ना जाए तो अपराध हो जाएगा। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का वह दिव्य रसामृत बंसी का स्वर रूपी अमृत पी रही हैं गोपियां। बंसी के स्वर पर सारे पशु पक्षी ऐसे ही स्थित हो जाते हैं। लिखित चित्र में वासनम, ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पर किसी ने चित्र लगा दिया हो। हिलना डुलना भूल जाते हैं, पलकों को गिराना तक भूल जाते हैं। ये स्थिति जब पशुओं की है तो मानवों का क्या हाल होगा, विचार करो। अरे मानवों की छोड़ो, स्वर के जो संगीत तो जीवित जादू है, जीते जी को प्राण हर लेता है। और जितना जादू इनके संगीत में है उससे कहीं ज्यादा इनके सौंदर्य में है। जो इनकी बंसी की तान पर दीवाने होकर आते हैं, थोड़े बहुत कसरत रह भी जाते हैं तो इनकी रूप सुधा पर दीवाने हो जाते हैं। इतना दिव्य सुंदर श्री अंग है गोविंद का, हमारे विचारणीय बात है। अब भगवान जो है लौटते हैं जंगल से जब गैया लेके, तो गोपियां तब तक लीला करने लगती हैं। एक कहती है भगवान ऐसे लगते हैं, कोई कृष्ण बन गई, कोई सुदामा बन गई, कोई कंस बन गया। बस एक दूसरी भगवान की लीला प्रारंभ कर देती हैं गोपियां। पूरा दिन भगवान की ही चर्चा में व्यतीत होता है। भगवान की याद कर रही गोपियां। तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, यारे मैं तो कब से खड़ी, तेरे अखियां है जादू भरी,
बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखियाँ है जादू भरे बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखियाँ है जादू भरे बिहारी मैं तो कब से खड़ी सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना सुन लो मेरे शाम सलोना तुमने मुझे पे कर दिया टोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही कर दिया मुझे पर टोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझे पे कर दिया नहीं। टोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही कर दिया मुझे पर टोना मुझे पर टोना मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखिया है उनसे लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखिया है जादू भरे बिहारी मैं तो कब से खड़ी तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मेरे तुम्हारे खड़े बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखियाँ जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरे अखियाँ जादू भरे बिहारी मैं तो कब से खड़ी
लो ना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे। सुंदर भाव। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कर दिया मुझे पर टोना, मुझे पर टोना। मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरे अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरे अखियाँ है जादू भरे, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। करो हरे दास के स्वामी, कुंज बिहारी अंतरयामी। कृपा करो स्वामी, बांके बिहारी अंतरयामी, अंतरयामी। टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरे अखियाँ है जादू भरे, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरे अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरे अखियाँ है जादू भरे, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। भगवान श्याम सुंदर की लीला में गोपियों ने ये युगल गीत भी गाया। इधर एक दिन भगवान गायों को चराने जब पुनः गए तो आज गोप बालकों ने कहा, सरकार आपने सब राक्षसों को तो मार दिया, लेकिन एक राक्षस अभी भी बचा है। बोले वो कौन सा है? बोले प्रभु क्षुधा, ये भूख रूपी राक्षस जो है इसे भी समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा जाइए, यहाँ पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जाइए आप लोग, वहां आपकी क्षुधा की निवृत्ति भी हो जाएगी। यहाँ यज्ञ चल रहा था, गोप बालक गए, वहां अन्न की याचना किया, लेकिन उन्होंने कहा अभी तो संपन्न ही नहीं हुआ है, अभी पूजा हो जाएगी तो ही मिल पाएगा। ये बात को ब्राह्मणियों ने जान लिया और ब्राह्मणियां भगवान के लिए भोजन लेके निकली हैं। उतने ही थाली गए ढक करके बढ़िया सुंदर लगा करके थालियां, स्वर्ण की थालियों में भगवान को प्रसाद पवाए, सारे ग्वाल बाल प्रसाद पाए। आश्चर्य, उतने ही ब्राह्मणियां गए थे जितने वहां पर गोप बालक थे, भगवान को प्रसाद पवाए। अब जब ब्राह्मणियों को प्रभु ने कहा ठीक है आप लोगों को खूब कुछ शुभाशीष है, लेकिन ब्राह्मणियों ने कहा सरकार
अब हम ब्राह्मणों के बिना आज्ञा के आपको भोजन पवाने आ गए हैं, तो भला अब कैसे एंट्री होगी हम लोगों के घर में। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, आज ब्राह्मण लोग आरती आपको लिए लिए खड़े हैं, ये समझो आज आप लोग की आरती उतारेंगे। ब्राह्मणियों ने सोचा ऐसे ही कह रहे हैं प्रभु। भगवान ने कहा जाओ तो सही देखो। और जब ब्राह्मणियां गई तो सचमुच में ब्राह्मण लोग आरती सजा के रखे थे। जैसे ब्राह्मणियां पहुंची, ब्राह्मणों ने आरती उतारा। धन्य है ब्राह्मणियों, आज आप लोगों ने गृहस्थ आश्रम का नियम बचा लिया। हम लोग तो समझ नहीं पाए, आप लोगों ने भगवान को भोजन करवा दिया। धन्य हो ब्राह्मणियों। वो जानते हैं कौन थे? इस प्रसंग में ऐसा आता है वर्णन कि ये कोई और नहीं, ये ऋषि थे और ऋषि पत्नियां थीं। एक बार ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए प्रसन्न होकर के, और ब्राह्मणियों को देख करके अग्निदेव मोहित हो गए। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने अग्निदेव का आशीर्वाद दिया, जाओ आप सर्वभक्षी हो जाओ, श्राप दे दिया। अग्नि में कुछ भी डालो भक्तिमती माताओं, भक्त वृंदो, तो जल ही जाएगा। और ब्राह्मणियों को श्राप दिया, ऋषि पत्नियों को, कि जाओ तुम जाकर के जन्म ले मनुष्य योनि में। और उन्होंने जब अनुनय विनय किया तो कहा था कि भगवान को भोजन करवाने के बाद आप लोगों की मुक्ति हो जाएगी। आज सारी ब्राह्मणियां ब्राह्मण मुक्त हो गए भगवान को भोजन करवा करके। भगवान के इस लीला में एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, बैल बन करके भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़ करके यूं मोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। सोई अरिष्टासुर का उद्धार हो गया। तभी देवर्षिनाथ मथुरा में पहुंचे। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले राजन चक्कर क्या है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को ब्रज में भेजा, जो जाते हैं सब वापस आता ही नहीं कोई। मेरी समझ में नहीं आता ये कृष्ण बलराम आखिर कौन है। नारद जी बोले सुनो राजन, ये जो कृष्ण बल कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के लाला है। देवकी के वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद लाला समझ रहे हो। कंस बोला अरे गुरुदेव ये कैसे संभव, वह दोनों मेरे मंदिर गृह में थे, सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मार दिए। नारद जी बोले तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। वह वसुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़ के आया। अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। निशात मसीदा दत्तो वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल लिया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो चेला, अबे जोश से काम लेने का समय नहीं है, अब होश से काम लो तभी काम बनेगा। उसे जो करना था वह कर चुका। अब एक काम करो, वसुदेव के तुमने मारा तो वासुदेव फिर तुम्हारी कभी पकड़ में नहीं आएगा। और उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक है तब तक उसे आना अनिवार्य है। वह अपने पिता से मिलने आएगा ही। एक काम करो, तुम ही ऐसी योजना बनाओ कि वह आ ही जाए। कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। बच्चों का मेला में आने का बहुत मन होता है। अरे उसका मन ना हो तो तुम किसी बहाने उसे बुलवाओ। तुम यहां से जितने असुर भेजते रहोगे, दोनों भैया मिल करके और उसे वहां समाप्त करते रहेंगे, मारते रहेंगे। इसके विरुद्ध तुमने बुला लिया और यहां आ गए तो सब मिल करके उन्हें मार डालोगे, मार लोगे। कंस बोला हाँ गुरुदेव, ये बात अपने आप बहुत बढ़िया बताई, आज तक ये दिमाग में बात आई ही नहीं। नारद जी ने कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा कहकर नारद जी चल दिए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुरों को बुलवाए, आदेश दिया वसुदेव देवकी को पुनः बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं पहले कृष्ण को देखूं, बाद में निपटूंगा इनसे। अब इन्हें कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए, तो जरा सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला महाराज एक बार मुझे मौका मिल जाए तो अच्छा होता। कंस बोला अच्छा भाई जा, तुम्हें भी एक मौका दिया। केसी दैत्य चल पड़ा
कि भगवान ने मुष्टिका बांधकर पूरा हाथ ही उसके मुंह में डाल दिया। केसी का एक मुक्के में ही कल्याण कर दिया। कंस ने तुरंत निर्णय लिया, अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर को भेजूंगा। अक्रूर चाचा लगे भगवान के, ये उनके चाचा लगते हैं। दूध को भेजकर अक्रूर जी को बुलवाया। कंस ने बुलाया है, ये जानकर अक्रूर जी पहले तो बहुत घबराए, फिर डरते डरते गए। हे भगवान, ना जाने क्या संकट आने वाला है, दुष्ट ने आज हमें क्यों याद किया। पर जैसे ही दरबार में प्रवेश किया कि सब दरबारियों के साथ खड़े होकर कंस ने आगे बढ़कर अभिवादन किया, आइए आइए मित्रों, तुम तो हमें बिल्कुल भूल गए। गृहीत्वा पाणिना पाणियो ततो अक्रूर मुवाचः। जब हाथ में हाथ लेकर कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया तो अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर सोचने लगे, दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम तक नहीं किया और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान होकर के हाथ जोड़ करके बोले, भगवान इस दास को आज कैसे याद कर दिया। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छिपाऊं, मैंने बहुत बड़े विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा एक काम करो। अक्रूर जी ने कहा, क्या बात है महाराज। बोले, तुम ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। आजकल बड़ा नाम सुन रखा है, इस मेले में मैंने एक मल्लयुद्ध का कार्यक्रम रखा है। वह दोनों बालक बड़े धुरंधर बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूं उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी इसका षड्यंत्र समझ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को अंत में पता चल ही गया कि कृष्ण ही इसका काल है, फिर भी काल को घर बैठे बुला रहा है। हाथ जोड़कर बोले, महाराज एक बात कहूं, हर व्यक्ति मनोरथ ऊंचे ऊंचे बांधता है, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है। मनोरथान करो तो चय